Good morning, my dear students. How are you? I think you are fine, everyone, in this lockdown. So, very good. So, today I am going to teach you the second poem of class 10 CBSE board Fire and Ice, composed by Robert Frost. This is second poem of class 10 Fire and Ice, composed by Robert Frost. As you know that I have taught many times about Robert Frost, that Robert Frost was an American poet and he was an a realistic poet also. But in this poetry, Fire and Ice, Robert Frost describes about fire and ice. So here you can say this is a symbolic poem. This is a symbolic poem because in this poetry there are many symbols. You can see fire and ice, and here the poet signifies metaphorically also. Metaphorically he signifies about fire and ice. So fire and ice, there are two symbols. So what is the meaning of fire and what is the meaning of ice? So I am going to teach. Watch this very carefully, and this is a very good poem, a very short poem also. So here the poet symbolizes about fire. So fire symbolizes what? Desire. Fire symbolizes desire, lust, greed, avarice. Basically we can say fire डिजायर को सिम्बलाइज करती है, इच्छा को. जैसे हमारी इच्छा होती है ना, लस्ट होता है, ग्रिड होता है, कुछ लोगों को लालच होती है, एवराइज होता है. यू कैन से डिजायर, लस्ट, एवराइज, ग्रीड. बट बेसिकली क्या बोलते हैं? फायर सिम्बलाइजेज डिजायर, ऑन द अदर हैंड ये आइस सिम्बलाइजेज हेट. आइस सिम्बलाइजेज हेट. फायर सिम्बलाइजेज डिजायर एंड आइस सिम्बलाइजेज हेट. डिजायर क्या होती है? इच्छा. जो हम लोगों की इच्छा होती है, कभी इच्छा समाप्त होने वाली नहीं है. इस संसार में ह्यूमन बींग्स की जो डिजायर होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है, और इसी डिजायर की देन है कि आज संसार में तरह तरह के वार हो रहे हैं, युद्ध होते हैं, कितने लोगों का डेथ हो जाता है इसी डिजायर के चलते. तो ये आदमी की डिजायर क्या होती है? बढ़ती जाती है. जिस प्रकार से आग जल रही है उसमें अगर घी डालती है तो बढ़ती जाती है, वैसे ही डिजायर बढ़ती है. और जो आइस का मतलब यहाँ पे बर्थ नहीं होता है, यहाँ पे होता है हेट, नफरत करना. आइस मीन्स क्या यहाँ पे दिखा रहा है? आइस सिम्बलाइजेस हेट. So this is the main theme that I am saying, that this is a symbolic poem prescribed, you can say composed by Robert Frost. Okay. So fire जो सिम्बलाइज करते हैं किसको? डिजायर को. और आइस किसको करके सिम्बलाइज? हेट को. और ये जो पोयम है ये डांटेस इन्फर्नो के माध्यम से ली गई है. डांटेस इन्फर्नो के माध्यम से इसको लिया गया है. अब इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते क्या है? ठीक है, फायर और आइस के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया कि फायर मीन्स डिजायर एंड आइस मीन्स हेट. आइस सिंबलाइज किसे करता है? हेट को करता है. फायर करती है डिजायर को. यहाँ पे कह रहा है सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पे कवि नहीं, यहाँ पे कवि नहीं बोल रहे, यहाँ पे लोग, यहाँ पे कवि ने लोगों के बारे में कहा है. सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये जो संसार है यह फायर में ही समाप्त हो जाएगा. फायर मतलब डिजायर में ही. लोगों की जो इच्छा है वो कभी समाप्त नहीं होगी. डिजायर के माध्यम से यह संसार समाप्त हो जाएगा. इच्छाएं बढ़ती जाएंगी. जैसे कि होते, इच्छा क्या होती है आप जानते हैं. अब जिसके पास साइकिल है वो क्या समझे कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो जाए. जिसके पास क्या है? मोटरसाइकिल, वो समझता है कि मेरे पास फोर व्हीलर हो जाए. तो ऐसे ही ये इच्छा हमारी बढ़ती जाती है ना. तो दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यह संसार डिजायर में समाप्त हो जाएगा. सम से इन आइस. और कुछ कहते हैं कि हेट करते करते, कुछ लोग जो हेट करते रहते हैं आपस में, जो डिस्पाइस करते रहते हैं, नफरत करते रहते हैं, उसके माध्यम से ही संसार समाप्त हो जाएगा. सम से मतलब सम पीपुल से. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. आई मतलब यहाँ पे पोएट कह रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैंने जो कुछ भी इस डिजायर का टेस्ट किया है, मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरी जो प्रैक्टिकली जो फीलिंग है, मैंने जो लाइफ में फील किया उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि मैंने जो इस डिजायर को फील किया, इस इच्छा को जो फील किया है अपने खुद की पर्सनल लाइफ में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो फेवर, पक्ष में है, जो डिजायर को मानते हैं. जो लोग कहते हैं कि हाँ डिजायर के माध्यम से संसार का अंत हो जाएगा. आई होल्ड विद दोज पीपल हु फेवर फायर. मैं उनके समर्थन में हूँ, मैं उनकी बात को मानता हूँ जो कहते हैं कि हाँ संसार जो है डिजायर के माध्यम से ही फिनिश हो जाएगा. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. यहाँ पे एक वर्ड है पेरिश. इसका मतलब क्या होता है? डाई, टू डाई, मर जाना, डेथ कर जाना. DIE, पेरिश मीन्स डाई होता है. ट्वाइस. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस संसार को दो बार समाप्त होना पड़े, ट्वाइस, तो उसमें मानता हूं कि फायर का मेन रोल है. इसमें जो हमारा डिजायर है उसका मेन रोल है. अगर इस संसार को ट्वाइस, दो बार अगर फिनिश होना हो. यहाँ बोल रहा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ टू हेट. मैं सोचता हूँ, मैं जानता भी हूँ
या इनफ है? क्या हेट भी इनफ है? जो लोग हेट करते रहते हैं आपस में, कभी पड़ोसी पड़ोसी से हेट करता है, बच्चे आपस में करते रहते हैं, तो यह भी इनफ है, यह भी संसार को समाप्त करने के लिए सफिशियंट है, यह कम नहीं है। जिस प्रकार से फायर है वैसे हेट भी है, डिजायर है वैसे हेट भी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि आइस जो है वह भी विनाश की रूप ले लेती है। जो हेट है वह धीरे धीरे हेट करते 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 इस संसार का क्या होता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है, विनाश हो जाता है, सब कुछ द एंड हो जाता है। एंड इज आल्सो ग्रेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। आइस या हेट के यहाँ पे जो कह रहा है कि जो हेट का जो बात है वो अभी क्या है? महान है, वो भी ग्रेट है। किसके लिए? फॉर डिस्ट्रक्शन, तबाही के लिए, विनाश के लिए। एंड वुड सफाइस, सफाइस में यहाँ पे होता है टू इनफ, टू सफिशियंट, यह भी सफिशियंट है। मतलब कि जिस प्रकार से फायर सफिशियंट है इस संसार को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसी प्रकार से आइस यानी कि हेट भी क्या है? वह सफिशियंट है, वह इनफ है, वह भी इस संसार को तब समाप्त कर सकता है, तबाह कर सकता है। मीनिंग टू से दैट इन दिस वर्ल्ड द फायर एंड आइस देयर आर टू इंपॉर्टेंट सिंबल विच कैन डिस्क्राइब अबाउट डिस्ट्रक्शन। एंड जिस प्रकार से डिजायर से आदमी तबाह होता है, वैसे ही जो आइस है, जो हेट करते हैं लोग, जो आपस में एक दूसरे हेट करते रहते हैं, उससे भी इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है इस संसार का। तो यह इसका मेन थीम है। अब इसमें हम कुछ राइम स्कीम जान लेते हैं, क्योंकि ठीक है समय तो आपको समझ में आ गया होगा। मेन थीम क्या है मैं बता दिया हूँ कि फायर सिम्बलाइजेज डिजायर एंड आइस सिम्बलाइजेज हेट, और इसी से सब लोग जानते हैं कि डिजायर क्या होती है, हेट क्या होती है। आप इसको दोबारा समझेंगे, समझ में आ जाएगा। बट what is the rhyme scheme of this poetry? The rhyme scheme of this poetry is A B C B C B। कैसे? यहाँ पे फायर और आइस, फिर क्या है? डिजायर। तो फायर ए है और ये भी ए है, फिर फायर, उसके बाद फिर आइस का ट्वाइस, और यहाँ पे हेट आ गया, तो हेट, और यहाँ पे जो आपका ट्वाइस है, फिर आइस, ट्वाइस का आइस, और हेट का क्या है यहाँ पे? ग्रेट। तो ये जो हमारा बन रहा है, हेट का सी बन रहा है, और ये भी सी बन रहा है, और ये हमारा फिर सफाइस, यहाँ पे क्या है? ट्वाइस आइस सफाइस, ये हमारा बी बन रहा है। और ए में क्या क्या बन रहा है? फायर, डिजायर, फायर, हाँ, ये सब क्या बन रहा है? ए बन रहा है। और बी में क्या बन रहा है? आइस, ट्वाइस, ये सब हमारा बी बन रहा है, आइस, ट्वाइस, सफाइस। और सी बन रहा है हमारा हेट और ग्रेट। तो राइम स्कीम हमारा हो गया ए बी सी बी, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन this can be asked that what is the rhyme scheme of this poetry. So you will write that the rhyme scheme of this poetry is A B C B. Correct? Rhyme scheme is very necessary from the point of examination and from the point of good marks in the English literature. Okay? So please focus this. Rhyme scheme के बाद क्या आता है? कुछ literary device आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है एनाफोरा यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? एनाफोरा बोलते हैं, PHORA। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा मतलब यहाँ पे जैसे शाम से किसी भी पोइट्री में जब कोई वर्ड बार बार रिपीट करता है तो उसको हम लोग एनाफोरा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे शाम से, तो जो शाम से यहाँ पे जो दोनों वर्ड है क्या है? हमारा एनाफोरा है। ध्यान दीजिएगा इसको। एनाफोरा के बाद इसमें कुछ हमारा अलंकार भी है, यू कैन से एलिट्रेशन। इसमें एनाफोरा भी है। एनाफोरा इसलिए है कि यहाँ पे जो सम से वर्ड है जो 2 बार यूज किया है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको एनाफोरा बोलते हैं। अब इसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक एलिट्रेशन भी है, ALLITERATION। ये है क्या? सम, 2 बार एस आ रहा साथी में। तो अनुप्रास अलंकार में बताया हूँ कि कोई भी जो लेटर्स होता है वो रिपीट करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा शाम से हमारा क्या हो गया? एलिट्रेशन। इसमें इम्बेजमेंट भी है। हम इम्बेजमेंट क्या होता है? जैसे कि फायर, फिर यहाँ पे डिजायर, फायर, विदाउट पंक्चुएशन मार्क जो होता है ना, जब कोई नहीं रुकता है, जब कोई सिंबल नहीं रहता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्बेजमेंट। अब क्या बचता है? एजोनेंस। एजोनेंस क्या होते हैं? एजोनेंस होता है जिससे हम कहते हैं, एजोनेंस में जो हमारे वर्ड जो होते हैं रिपीट करते रहते हैं, है ना, जो हमारे इसमें वॉवेल वर्ड्स होते हैं रिपीट करते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एजोनेंस। वॉवेल वर्ड्स रिपीट। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा वॉवेल वर्ड्स? देखिए इसमें अगर देखिए यहाँ पे होल्ड है, HO, दोज, हु, फेवर, यहाँ पे तो साफ दिख रहा है। होल्ड में ओ यहाँ पे है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ पे एजोनेंस। इसमें आई यहाँ भी है, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, ये सब एजोनेंस शो कर रहा है ना। ये समझने वाली बात होगी कि पहले हमारा इसमें एनाफोरा है, फिर एलिट्रेशन है, फिर एजोनेंस है, इम्बेजमेंट है। बात समझ में आई? तो इतनी पॉइंट्स हैं इसमें हमारी लिटरेरी डिवाइस। सो आप
इसको भी शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि देयर आर लिटरेरी डिवाइसेस, कौन कौन, इम्बेजमेंट, एनाफोरा, अलिटरेशन एंड एजोनेंस. इट्स क्लियर. सो ये हो गया हमारा लिटरेरी डिवाइस. एंड लास्टली आई कैन से अबाउट दिस समरी दैट you can take help from this summary. So here the poet wants to say that what is the meaning of Fire and Ice. So Fire and Ice is a short poem by Robert Frost. In this poem the poet refers to two predictions of how the world will end. दो इसमें भविष्यवाणी करता है कि संसार कैसे एंड होगा. And some say it will end in fire and whereas others say it will end in ice. According to the poet, fire stands for desire, greed, lust, avarice, but most of all fire stands for desire, and the more you try to satisfy them, the more they grow. There is no end to it. They spread rapidly like fire and engulf your whole life. One becomes selfish and sometimes cruel also. एक आदमी कभी कभी क्रूअल बनता है. On the other hand, ice, according to the poet, stands for hatred, coldness, and rigidity. One becomes insensitive and indifferent towards the feelings of others. The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world soon perish either way in fire or ice. यह जो fire और ice, desire और hate इतनी तेजी से बढ़ रहा है संसार में कि संसार का बहुत ही जल्द क्या होने वाला है, डिस्ट्रक्शन होने वाला है डिजायर और हेट की वजह से. और यू कैन से इन अवर सोसाइटी. अब यहाँ पे बात की जा रही है डिजायर की, तो अगर यहाँ पे एग्जांपल लें थोड़ा सा, हिटलर था ना, हिटलर यू नो, जर्मनी का तनासा. हिटलर के पास क्या थी, डिजायर थी कि मैं अपने कंट्री को सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री बनाऊं, और उस डिजायर को पाने के लिए उसने कितने लोगों को खत्म कर दिया. तो वो क्या, एक डिजायर थी. हिटलर की अंदर की जो डिजायर थी, उस डिजायर ने ही जर्मनी को तनासा उसको बनाया, और उसके बाद वहां के कितने लाख लोग गैस चैम्बर में फेंक दिए, कितने लोगों को मार दिया गया. तो वो क्या थी, उसकी डिजायर थी. और हमारे कंट्री में बड़े बड़े जो औरंगजेब, हुमायूं, ये सब जितने भी आए जो अटैक किए, वो सब क्या थे, उनकी एक डिजायर थी, इच्छा थी, और उसी डिजायर ने उनको तबाह कर दिया, नाश कर दिया. आज उनका केवल नाम है, बाकी सब कुछ खत्म हो गया है. तो यही यहाँ पे कहने का मत कर रहा है कि अपने डिजायर को कंट्रोल करो, सीमित रखो. ओके, सो दिस इज समरी ऑफ दिस पोयम and you will watch again and again, you can understand. So thank you very much and have a nice day.